जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कैसे चीन सिपेक प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान को एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था। अगर पाकिस्तान $38 मिलियन देगा, जो चाइनीज इंजीनियर की मौत हो गई थी 3-4 महीने पहले, तो दासू डैम प्रोजेक्ट पर चाइना काम फिर से शुरू करेगा। लेकिन अब आज मिलिट्री रिलेटेड न्यूज है। आप सब जानते हैं अब पाकिस्तान मिलिट्री हथियारों की अगर आप देखोगे उस हिसाब से चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन चाइना भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को लूटने में पीछे नहीं रहता है। अब ऐसा ही रिपोर्ट है। आप सब जानते हैं अब पाकिस्तान जितने भी अपने आर्मी में आर्म ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा है वो चाइनीज ओरिजिन का है। तकरीबन 50 के करीब विंगलुंग 2 ड्रोन को खरीदने को लेकर 2018 में पाकिस्तान डील किया था। लेकिन ये ड्रोन जब से आए हैं कुछ दिन या फिर कुछ महीने के इस्तेमाल के बाद वो पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात बन गई है। और ये क्लेम खुद एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ने अरब की मीडिया में किया है और उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम बताया है विंगलुंग 2 ड्रोन को लेकर और कैसे चीन पाकिस्तान को इस रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई मदद नहीं कर रहा है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, ये जो पीछे ड्रोन है ये विंगलुंग 2 ड्रोन नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए ये अमेरिकन ड्रोन को इस्तेमाल किया हूँ। कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा सीधा कमेंट मत करिएगा। देखिए, आप सब जानते हैं अफगानिस्तान में अमेरिका ड्रोन के जरिए बहुत सारे आतंकवादियों को मारा था। सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में जो केपीके वाले एरिया है या फिर बलूचिस्तान के कुछ एरिया में अमेरिका बहुत सारे ड्रोन स्ट्राइक करा था। तब से पाकिस्तान को लगा नहीं, ये ड्रोन तो आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर होने वाला है। इसके बाद ड्रोन को लेकर पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। पहले वो कोशिश किए थे अमेरिकी ड्रोन उन्हें मिले, लेकिन आप सब जानते हैं अमेरिका तो आसानी से किसी को ड्रोन ऐसे देगा नहीं। फिर जब चाइना के साथ उनका रिलेशन अच्छा हुआ और तब चाइना के पास भी आर्म ड्रोन थे और वो काफ़ी सस्ते थे। इसके बाद 2018 में ये 50 के करीब विंगलुंग 2 ड्रोन के लिए डील किया और इसी साल ही पहले बैच का ड्रोन मिला था। 3 या 4 शायद फर्स्ट बैच में उनको ड्रोन मिला था। और तब से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि एक तो आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में ड्रोन काफ़ी अहम भूमिका निभाए थे अजरबैजान को जंग में जिताने के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं जो इजराइल ओरिजिन के ड्रोन थे उसके मदद से अजरबैजान तकरीबन 6 के करीब S-300 जो आर्मेनिया के थे उन्हें तबाह कर दिया था। और पाकिस्तान ये क्लेम कर रहे थे अब वो विंगलुंग 2 ड्रोन के जरिए आसानी से हमारे S-400 को मार गिरा देंगे। लेकिन दोस्तों, S-300 ड्रोन के जरिए जो मारा गया था वो न्यूज़ तो सही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आधा था। क्योंकि जो S-300 लिया था आर्मेनिया, उसमें ड्रोन को मारने के लिए जो शॉर्ट रेंज के मिसाइल थे वो नहीं लिया था। इसी वजह से उसका जो S-300 है वो ड्रोन के सामने काफ़ी कमज़ोर पड़ गए। लेकिन हमारा S-400 का साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोड़िए, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मैं मेन विंगलुंग 2 के ऊपर आता हूँ। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा पाकिस्तान की जर्नलिस्ट निसार अहमद के हिसाब से बताऊंगा। जानते हैं अब पाकिस्तान आर्मी विंगलुंग 2 को लेकर क्या बड़े प्रॉब्लम फेस कर रहा है और क्यों शायद आगे जाकर वो और ज़्यादा ड्रोन चीन से ना ले। दोस्तों, निसार अहमद साहब अरब की मीडिया में ये लिखते हैं, जब पहले बैच की जो विंगलुंग 2 ड्रोन पाकिस्तान आर्मी में शामिल होने के कुछ दिन के अंदर ही ये सारे ड्रोन खराब होना शुरू हो गए और एक तरीके से आप कह सकते हो ये अब भी ग्राउंडेड है। इसके बाद पाकिस्तान चीन को ये शिकायत की कि ड्रोन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन चीन ने बहुत ज़्यादा मदद नहीं की अब तक ये ड्रोन को ठीक करने में। और मेंटेनेंस और सर्विस के लिए जो टीम भी भेजा था वो बहुत ज़्यादा काम नहीं किए। और इसके बाद पाकिस्तान ने चीन को शिकायत किया कि आप और एक बैच भेजिए जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और ये ड्रोन को ठीक करके दे पाए। लेकिन चीन ने अब तक जवाब नहीं दिया है। अब डिटेल्स में जानते हैं जो विंगलुंग 2 ड्रोन पाकिस्तान को मिला था उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे, चीन कैसे घटिया क्वालिटी का ड्रोन या फिर चीन का ये ड्रोन ही घटिया है वो पाकिस्तान को दिया था। पहला बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जो विंगलुंग 2 ड्रोन है, उसमें जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर इंफ्रारेड सेंसर है वो खराब हो गया है। और एक तरीके से आप कह सकते हो ये ड्रोन का आंख है। दोस्तों, एक ड्रोन के लिए इमेजिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो ऊपर फ्लाई करता है तब वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर इंफ्रारेड सेंसर के जरिए नीचे क्या हो रहा है उसका इमेज खींच कर वो बेस तक भेजता है और उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कहाँ पर अटैक करना है या फिर अगर रिकॉन्सेंस मिशन में होता है तो कहाँ कहाँ दुश्मन का ठिकाना है। सब कुछ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर इंफ्रारेड सेंसर के ऊपर डिपेंड है। अगर वो ठीक नहीं है और ख़राब हो गया तो आप एक तरीके से कह सकते हो ड्रोन का जो आंख है वो चला गया, मेन पार्ट मिसिंग है। पाकिस्तान ने चीन को बहुत बार रिक्वेस्ट किया है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है उसे ठीक करके दो या फिर नया आप भेजो, लेकिन जो चाइना का फार्म इसे बनाता है उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। दूसरा प्रॉब्लम यूएवी के रियर
फ्यूल पंप में आया है। लेकिन हंसी की बात यह है, चीन की फार्म जो स्पेयर पार्ट दिया था कि चलो ये ड्रोन का ये पार्ट खराब हो गया है, आप इसे लेकर लगा दो, लेकिन वो जो फ्यूल पंप, रियर फ्यूल पंप का पार्ट था वो कोई और एक ड्रोन का था, वो इंगलुंग 2 का नहीं था। इसी वजह से वो भी ठीक नहीं हो पाया है। इसके साथ और एक बड़ा प्रॉब्लम आया है सैटकॉम या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर। देखिए, आप सब जानते हैं ड्रोन के अंदर तो कोई आदमी नहीं बैठा होता है, उसको तो बाहर से कंट्रोल किया जाता है। अगर आप उसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा और कमांड उसे ठीक से नहीं मिलेंगे, एक तो वो लैंडिंग और टेकअप तो ठीक से नहीं कर पाएगा, दूसरा मिशन के टाइम में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। उसको जो भी कमांड मिलेंगे वो उस हिसाब से शायद काम ना करे। इस रिलेटेड भी प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है और चाइना का अभी तक भी इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। और एक बड़ा प्रॉब्लम है राडार को लेकर। देखिए, राडार भी जो एक यूएवी है उसके लिए एक बहुत जरूरी है। या आप उसे एक तरीके से कह सकते हो दूसरा आंख है, या फिर दुश्मन को मारने के लिए राडार एक काफ़ी अहम चीज़ हो सकता है। लेकिन जो इंगलुंग 2 ड्रोन में हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक अर्पेचर राडार लगा हुआ है, वो कुछ घंटे के फ्लाई करने के बाद आसमान में वो काम करना बंद कर दे रहा है। मतलब वो ड्रोन को बिल्कुल अंधा कर दे रहा है। ड्रोन को पता ही नहीं चल रहा है जो उसकी, अगर वो कोई मिशन पे है तो क्या दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे लॉक कर दिया या फिर कोई मिसाइल उसके तरफ आ रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो भगवान के भरोसे वो ड्रोन चल रहा है कुछ घंटे के फ्लाइट के बाद। ये सारे प्रॉब्लम को देखकर पाकिस्तान अब काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि जो पहले 3-4 ड्रोन ही मिले थे, अगर उनमें इतना प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में 50 अगर वो लेता है 2-3 साल के अंदर, तो कोई फायदा नहीं होगा। सारे ड्रोन आकर बस बेस में ही पड़े रहेंगे। लेकिन अभी तक हंसी की बात है, चीन ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान और ज़्यादा ड्रोन खरीदेगा या फिर वही ये 3-4 ड्रोन खरीद कर ही ये डील को कैंसिल करेगा। और देखा जाए तो पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचा है। अब मैं आपको बताता हूँ इंगलुंग 2 ड्रोन जो चाइना क्लेम करता है वो कितना खतरनाक है, और चाइना क्यों हर एक देश के साथ ऐसा ही करता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, सऊदी अरब, बाकी जो भी मिडिल ईस्ट में या फिर अफ्रीकन कंट्री कुछ है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, सबके साथ चीन यही गेम करता है। दोस्तों, अगर हम इंगलुंग 2 ड्रोन की बात करें तो इसका लेंथ तकरीबन 11 मीटर है और विंग स्पैन तकरीबन 20.5 मीटर है और हाइट 4.1 मीटर है। और इसमें WJ-9A टर्बोप्रोप इंजन लगा हुआ है जो इसे तकरीबन 20 घंटे फ्लाई करने की ताकत देता है। और इसका स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर है। और इसका कॉम्बैट रेडियस चाइना क्लेम करता है 1500 किलोमीटर तक है। और ये ड्रोन तकरीबन 32 आवर तक मिशन को अंजाम दे सकता है। लेकिन क्लेम तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कुछ घंटे के बाद ही उसका सारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और ये अपने साथ 12 के करीब बॉम्ब और छोटे छोटे मिसाइल को लेकर जा सकता है जो 480 किलोग्राम तक होते हैं टोटल मिलाकर। अब बड़ा सवाल ये है, जब ये ड्रोन कुछ प्रॉब्लम आता है तो चाइना इसे ठीक करके क्यों नहीं देता है। देखिए, इसके पीछे बड़ा कारण ये है, ये ड्रोन की कीमत काफ़ी कम है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, आप समझ जाओगे ये कितना लो कॉस्ट ड्रोन है। इसका कीमत यूनिट कॉस्ट $1.2 मिलियन के करीब है। अब जो हम अमेरिका से ड्रोन लेने की बात कर रहे हैं तो पर ड्रोन हमें $100 मिलियन पड़ रहा है। हालांकि सारे कुछ मिलाकर उसका प्राइस है, अगर हम वो सब हटा दें तो 50-60 मिलियन या 40-50 मिलियन का तो होगा ही। मतलब पाकिस्तान जितना ड्रोन 50 ड्रोन इंगलुंग 2 चाइना से ले रहा है वो सिर्फ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 MQ-9 ड्रोन की कीमत में ले रहा है। इसलिए चाइना जब भी ये ड्रोन खराब होता है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बाकी दूसरे देशों को ये बोलता है अगर ये ड्रोन खराब हो गया तो आप दूसरा ड्रोन ले लो, क्योंकि 60-70 करोड़ का तो एक ड्रोन की कीमत पड़ रहा है। उसमें से अगर आप कहोगे कि नहीं हमें अच्छा सर्विस दो, ये तो चाइना के लिए कोई फायदे की बात नहीं होगा। अगर मैं भारत के ऊपर आऊँ तो भारत को भी जल्द से जल्द MQ-9 ड्रोन को लेकर डील फाइनल करना चाहिए। इसके साथ जो हमारा इजराइल के ड्रोन को आर्म करने की प्लान था प्रोजेक्ट चीता, उसे भी जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि ड्रोन आगे आने वाले टाइम में जंग की मैदान में गेम चेंजर साबित होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।